नीतिकारों ने लिखा है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्योधम मित्रम धर्मो मित्र मृतस्य च। अर्थात विद्या मित्रम प्रवासेषु, कोई विद्यार्थी जब अध्ययन करने के लिए अपना घर छोड़कर के बाहर जाता है तो उस विद्यार्थी का अगर कोई सच्चा मित्र होता है तो विद्या अर्थात वे पुस्तक हुआ करती है। और भार्या मित्रम गृहिणीषु च, घर में अगर कोई सच्चा मित्र है तो पत्नी है। वह पति जब अपना पूरा काम करके अपनी दुकान से अपनी नौकरी से घर वापस लौटता है तो उसके पास कोई और नहीं होता उसकी पत्नी के अलावा। नीतिकार कहते हैं कि उसकी पत्नी ही उसका सच्चा मित्र है, क्योंकि वह उसके मन की बातों को समझती है, वह उसकी भावनाओं की, उसकी संवेदनाओं की कद्र करती है, उसकी भावनाओं को जानती है, उसके दिल की एक एक बातों को जानती है। तभी तो मित्र ने अगर कहा तो पत्नी को कहा। क्यों पतियों, आपकी मित्र है कि नहीं है पत्नी? आपका कोई मित्र है क्या? हाँ है ना? याद रखना, ये नीतिकार कह रहे हैं कि घर में पत्नी मित्र हुआ करती है और वास्तव में पत्नी मित्र की भांति ही ख्याल रखती है। आजकल के संबंध बड़े विचित्र बन गए। अगर हम हिंदी में किसी को कह दे कि लड़का लड़का आपस में फ्रेंड है तो कोई बात नहीं। अगर एक लड़की और एक लड़का फ्रेंड हो और वो लड़की कहते हैं मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वही हमारी दिमाग की नसें खुल जाती है, हमारे मन की विचारधाराएं बदल जाती है। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या समझ लिए, क्या सुन लिया, हमने उस व्यक्ति के प्रति उसके आचरण से जोड़ लिया। क्या इंग्लिश के शब्दों में हिंदी के शब्दों में इतना अंतर आ गया? अगर हमने हिंदी में मित्र कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश में अगर जीएफ बीएफ कह दिया तो व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है कि ये तो, याद रखना, मित्रता केवल मित्रता होती है, संबंध नहीं होते। लेकिन लोगों ने उस मित्रता को भी गलत नजरिए से देखना प्रारंभ कर दिया। नीतिकार कहते हैं व्याधि तस्योस्थम मित्र, जब व्यक्ति पीड़ा में होता है, जब व्यक्ति रोगी होता है, उस क्षण उसका मित्र कौन होता है? औषधि होती है। जब कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसे कोई चीज रुचिकर नहीं लगती। आप बीमार व्यक्ति को घी पिलाओ, पचेगा नहीं। बुखार और घी पिला दो तो पचेगा नहीं। आप किसी बीमार व्यक्ति को कुछ खिलाना चाहो, वो खा नहीं पाएगा, चाहे वो उसकी मनपसंद चीज ही क्यों ना हो। खाएगा क्या? जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका परम मित्र भी उसके पास आकर के बैठ जाए, जो मित्र उसके साथ हंसी टिटोली करता था, प्रतिदिन उसके साथ घूमने जाता था, अगर बीमारी के समय वो मित्र आकर के कहे चल घूमने चलते हैं, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? बीमारी के समय वो मित्र नहीं है, बीमारी के समय तो औषधि मित्र है। और अंतिम कहा धर्मो मित्र मृतस्य च, अंत में जब व्यक्ति का मरण का समय आता है, मृत्यु आती है, तो उस मृत्यु के क्षण में कौन मित्र है? कोई नहीं। उस मृत्यु के क्षण में आपके जितने मित्र हैं वे सारे एक किनारे पर हो जाते हैं। उस मृत्यु के क्षण में सारे मित्र छूट जाया करते हैं। अगर मृत्यु के क्षण में कोई मित्र है तो धम्मम शरणम पवज्जामि, अर्थात केवल धर्म ही आपकी शरण है और धर्म ही आपका परम मित्र है। तो बंधुओं, आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यही शिक्षा लेकर के जानी है कि हमें अपने जीवन में चत्तारी शरणम पवज्जामि का अनुसरण करना है। उन 4 शरणों में ही हमें रहना है। 5वीं हमारे लिए कोई शरण ना थी, ना है और ना होगी। यही हमारे मित्र हैं।